अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको शर्ट की कटिंग करना सिखा रही हूँ। सबसे पहले जो नाप की शर्ट है, पहले हम इसको नाप लेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेंगे। लंबाई को शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी लंबाई है 39। इसके बाद अब इसका दामन नाप लेंगे। इसके दामन की चौड़ाई है 25। फिर हम शर्ट को इस तरह से रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं, फिर हम दामन नापते हैं। यहाँ से हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर है इसका 14 इंच। तो हम ये देखें, यहाँ से यहाँ तक इसका आर्म होल है। इसके आर्म होल को हम यूँ इस तरह से सीधा करके रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 9.5 इंच। शोल्डर के बाद हमारा चेस्ट है। चेस्ट का साइज है 20.5। फिर ये कमर है। कमर का साइज है 18.5। अब यहाँ पर हमारे हिप्स हैं 23 इंच। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक चौक की लेंथ रखेंगे। चौक यहाँ से यहाँ तक है हमारे 13.5 इंच। उसके बाद हम इसकी स्लीव नापेंगे। यहाँ पे स्लीव से हमारी 18 इंच और कलाई का हिस्सा है हमारा 5.5 इंच। अब इसमें शेरवानी कॉलर बना है। हम इसकी शर्ट पे भी शेरवानी कॉलर बनाएंगे। शेरवानी कॉलर की नाप हम अपने हिसाब से लेंगे। शेरवानी की लेंथ जो है 7.5 इंच है। अब इसका कॉलर नापेंगे। कॉलर को डबल फोल्ड करके नापेंगे। ये देखें, इसमें हाफ 6.5 आ रहा है। 6.5 इंच का हम डबल करेंगे, 13 इंच आ जाएगा। अभी हमारी नाप कंप्लीट हो गई है। जो हमने नाप ली थी उससे हमें ये कटिंग करना है। इसको हमने सीधा करके बिछा लिया। ये फ्रंट और बैक दोनों हैं। इसमें साइड में बॉर्डर है, तो इसलिए अब हमें इसको दोनों को बराबर रखना है। अब हम स्केल की मदद से इस पे निशान लगा लेंगे। सबसे पहले देखें, ये 4 कोने बने हुए होते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे होते हैं। इसके लिए हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि इस लाइन को स्ट्रेट मार्जिन कर लेना है। अब हमारी लंबाई थी 39। इस लाइन से हम ड्रॉ करेंगे 39। लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन कर लेंगे। दामन की चौड़ाई यहाँ पर हमारी 25 इंच थी। 25 इंच का हम हाफ रखेंगे 12.5 इंच। ये देखें, इस तरह से हमने ये दामन की चौड़ाई नाप ली है। अब हम दोबारा
शोल्डर पे आ जाएंगे। शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। अच्छा, ये हमारा तैयारी पे 14 इंच है, लेकिन हम हाफ इंच का मार्जिन आगे से बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। ये देखें, ये इस तरह से बॉक्स बन गया। अच्छा, ये देखिए, जैसे 7 इंच की लाइन हमने यहाँ पर ली है, इसी तरह से 7 इंच की लंबाई यहाँ पर भी हम लेंगे। इसके बाद अब ये आ जाएगा हमारा, यहाँ से चेस्ट आ जाएगा। चेस्ट हमारा 20.5 का हाफ होता है 10.5। अब देखिए, इसकी कमर का निशान लगाने के लिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 14 इंच का निशान लगा लेंगे। एक निशान हम यहाँ चेस्ट से लेके हिप्स का लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने 14 इंच का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों पर लाइन लगा लेंगे। ये हमने चेस्ट की लाइन निशान लगाया था। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाते हैं। इसकी कमर है 18.5 इंच, 18.5 के हाफ होते हैं 9.5 इंच। अभी तीसरा निशान हिप्स का है। हिप्स है इसके 23 इंच, 23 का हाफ होता है 11.5 इंच। दामन पे हम पहले निशान लगा चुके थे, आप दोबारा ये देख सकते हैं। दामन इसका 25 था, 25 का हमने निशान लगा लिया है हाफ इंच, 12.5 इंच। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अच्छा, अब हमने जो यहाँ पे लाइनें मार्जिन की थी, इसमें फ्रंट पार्ट जो होता है वो बैक पार्ट से 1 इंच कम होता है। यहाँ पे हमने रखा था 7 इंच, एक निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 6 इंच का। फिर इन दोनों का हम सेंटर देखेंगे। यहाँ पे हमने रखा था 7.5, 7.5 का आधा होता है 3.25। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। अब जो बैक वाला हिस्सा है, इसको 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। ये सर्कल शेप में आ गया। अब ये बैक वाले को हम यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं, ये बैक का है और ये फ्रंट का पार्ट है। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। इस स्केल की मदद से हम मिलाएंगे, इससे हमारी फिटिंग का शेप बहुत अच्छा आता है। कमर के निशान को हिप्स के निशान के साथ मिला लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसमें हम जितना आपको फिटिंग का बाहर रखना है आप रख सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। हमारे पास कपड़ा कम है, हम सिर्फ इसमें 1 इंच के लिए छोड़ रहे हैं कपड़ा। इस तरह से 1-1 इंच में मैं निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से लंबाई में भी 1 इंच निशान बढ़ जाएगा। इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट और बैक की कटिंग साथ हुई है।
अब हम इसमें कॉलर बनाएंगे। कॉलर के साथ नेक नहीं कटता। अच्छा फ्रेंड, आप ये देखिएगा, मैंने ये 2 निशान लगाए हैं। ये पहला वाला निशान जो है ये फिटिंग का निशान है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और दूसरा निशान जो हमने लगाया है वो कटिंग का निशान है। अक्सर लोग इस चीज़ की गलती कर देते हैं कि सिलाई वाले निशान पे ही कटिंग कर देते हैं। इसलिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। चलिए अब हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले ये बैक वाला पार्ट कटिंग कर लेंगे। शर्ट कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर हमें यहाँ से इसकी गहराई करनी है। शोल्डर पीछे नहीं जाएगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कमीज़ जो है पीछे की तरफ जा रही है। जितनी कटिंग इसकी अच्छी होगी आपकी शर्ट पीछे की तरफ नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हमने निशान लगाया था ये फ्रंट पर है। अब हमें इसके बैक पर भी निशान लगाना है चौक से, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। उसके लिए हम इस कटर का यूज़ करेंगे। इससे हमारे बैक पर आसानी से निशान आ जाता है। ये कटर आपको आसानी से मार्केट से मिल सकता है। अगर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखें, ये आपका निशान इस तरह से आ गया है। अब हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब हम इसके साथ यहाँ पर कट्स लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा सेम रहे। एक कट हमने चेस्ट पे लगा लिया, एक फिटिंग पे लगा लिया, एक हिप्स पे लगा लिया और एक दामन पे लगा लिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो ये साइड से कपड़ा बचा था ये हमने स्लीव्स के लिए निकाल लिया है। इसको हमने इस तरह से बिछा लिया है कपड़े को। अब हमारी शर्ट की स्लीव्स की लंबाई 18 इंच थी। ये कपड़ा हमारे पास 20 इंच है, ये हम पूरा 20 इंच रख देंगे। देखें, ये हमारी स्लीव्स की लेंथ 18 इंच थी। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों लाइनों को सीधा खींच लेंगे हम। स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। हमारे पास कपड़ा कम है तो हम यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम इसके जॉइंट से 3 इंच का मार्जिन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच लंबाई पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों के बीच में हम सेंटर कर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7 इंच है। 7.5 इंच का हाफ बनता है 3.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे।
यहाँ पे हम ज़रा सी एयर लाइन आस्तीन बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 7.5 इंच की लाइन खींच दी है। अच्छा, अब हमें ये नापना है, ये हमारे बाजू का साइज़ है यहाँ पे 8 इंच। अब हम एक निशान 8 इंच का यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स का पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि हमें सिलाई करने में मुश्किल ना हो। और जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब ये हमारी शर्ट का पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।